सांस के साथ जो दिल में उतरे उस रंगीन सभा का नाम। 7 सुरों के जादूगर का जादू अब भी चलता है। 7 सुरों के जादूगर का जादू अब भी चलता है। जब तक मौसीकी है जिंदा, जिंदा मर गाना का नाम। हिंदू मुस्लिम दो पहलू हैं, हिंदू मुस्लिम दो पहलू हैं नानक शाही सिक्के की। एक तरफ बाला का नाम, एक तरफ मर्दाना का नाम। इसके दर पर सजदा करके मैं खुशकिस्मत हो जाता हूँ। इसके दर पर सजदा करके मैं खुशकिस्मत हो जाता हूँ। इसके दर से महरूमी तो पंछी एक सजा का नाम। इसके दर से महरूमी तो पंछी एक सजा का नाम। नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत मैं पहले आभार व्यक्त करती हूँ इस महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य जो इससे जुड़े हुए सभी बहुत ही आदरणीय सम्माननीय जो यहाँ को इस विद्यालय को महाविद्यालय को संभाल रहे हैं और आपको शिक्षित कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश जो है वो आलोकित कर रहे हैं। और सभी ये प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, नमस्कार, अभिनंदन और सुप्रभात। गुरु नानक पातशाह जिनके आगमन का कारण प्रकृति के नियम अनुसार पाप बढ़ा जब जब धरती पे तब तब तू ही आया। कृष्ण बना के द्वापर युग में, त्रेता में राम कहाया। निराकार बन आया जगत में, कैसी तेरी खुदाई। दुनिया से वो है छूटा जिसने तुझसे प्रीत लगाई। दुनिया से वो है छूटा जिसने तुझसे प्रीत लगाई। क्योंकि जब जब दुनिया में, इस सृष्टि पे, इस धरती माँ पे पाप का बोझ बढ़ता है, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और मानवता त्राही त्राही कर उठती है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में अरदास करती है, अनुनय विनय करती है कि किसी ऐसे महापुरुष को इस धरती पर भेजो जो हमें इस पाप के दलदल से निकाले, जुल्मों से, अत्याचारों से बचाए। आप समझ सकते हो कि उस समय बाबर का रास्ता, जब गुरु नानक पातशाह इस जगत में आए हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, उस समय बाबर मुगल हुकूमत अपने पूरे वर्चस्व से यहाँ छाई हुई थी और उनके पाप और अत्याचार इतने बढ़ चुके थे, मानवता त्राही त्राही कर रही थी। गुरु नानक पातशाह उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए एक ऐसे दूत थे, ऐसे अवतार थे जिन्होंने सब धर्मों को, सब धर्मों के लिए, सब वर्गों के लिए, सब वर्णों के लिए, सब में उस ईश्वरीय प्रेम को बांटने के लिए और इस जो सत्ता पे आरूढ़ होकर जो जुल्म और अत्याचार करते हैं, उस बाबर को जाबर कहने की हिमाकत जो है गुरु नानक पातशाह में थी। 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब, तलवंडी जिसका पहले नाम था, गुरु नानक देव जी की आने से उसका नाम ननकाना साहिब पड़ा और माता तृप्ता जी की पावन कोख से उनका जन्म हुआ और पिता मेहता कालूचंद, कल्याणदास जी भी उनको कहा जाता है, एक धनाढ़ परिवार से थे। इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम बेबे नानकी था, उनके नाम पे ही इनका नाम नानक जी रखा गया। 5 वर्ष की अवस्था जब हुई, बचपन में ही जो लगाव है ईश्वर भक्ति की ओर है, उस परमात्मा के रंग में ऐसे रंगे रहते हैं, आम बच्चे की तरह उन्हें खाने की, पीने की, खेलने की कोई सुध नहीं रहती थी। तो माँ उनको कहती, बच्चे तू और बच्चों की तरह खाता क्यों नहीं है, जैसे माँ को रहता है ना, तो वो कहते थे, माता आखा जीवा बिसरे मर जाऊं, आखर ओखा साचना। मैं कहता हूँ, अर्थात मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ तो मेरा आत्मिक जीवन बना रहता है, नहीं तो मेरी आत्मिक मौत हो जाती है। क्योंकि एक है हमारा शारीरिक, जिसको भोजन की जरूरत है और कुछ समय जरूरत के अनुसार अगर भोजन ना मिले तो हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा समय तक नहीं मिले तो हमारी ऑटोमेटिकली मौत हो जाती है। ऐसे ही हमें आत्मा के लिए भी खुराक चाहिए होती है, जिसका हम ध्यान नहीं देते, वो है भजन, उस परमात्मा का नाम। अगर उस आत्मा को सही खुराक मिलती रहेगी तो ये आत्मा भी प्रबल रहेगी
और इस आत्मा से, इस मन मस्तिष्क से जो विचार हैं वो बहुत प्रबुद्ध होंगे। शरीर शक्तिशाली चाहिए तो आत्मा भी शक्तिशाली चाहिए, उसके लिए भजन चाहिए, उसकी बंदगी चाहिए, वो खुराक चाहिए। तो इस तरह से जब 5 वर्ष के हुए तो उनको पढ़ने के लिए भेजा गया, जैसे हर माता पिता भेजते हैं। तो वहाँ पर जैसे उनको पहला अक्षर, जैसे अपने को कहीं आ कह दें, का कह दें, वहाँ से शुरुआत होती है, जैसे ए से शुरुआत होती है इंग्लिश वालों की, तो उसी तरह से ऊड़ा जो है पंजाबी का शब्द है, उससे जब कहा तो गुरु नानक देव जी उस अबोध अवस्था में अपने गुरु जी से सवाल करते हैं कि इसका मुझे अर्थ बताओ, मीनिंग बताओ इसका, कि इसका मायने क्या है। तो उन्होंने कहा कि मायने तो नहीं पता, ये पढ़ाया जाता है जैसे अपनी सिलेबस है, अपन हमेशा पाठ्यक्रम अपना पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसके अर्थ बताओ। जब उनसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो गुरु नानक देव जी ने उसके अर्थ बताए, उसके जो आध्यात्मिक जो अर्थ थे, डीप जो मायने थे वो बताए। तो गुरु जी जो थे वो हैरान भी हुए और उनके प्रति नतमस्तक भी हुए। उनके पिताजी के पास उस बच्चे को ले जाया गया, बालक नानक को, कि ये हम इसको क्या पढ़ाएंगे, ये तो हमें ही पढ़ाएगा, यानी ये सारे जगत को पढ़ाने के लिए आया है। ऐसे ही संस्कृत वालों को, उर्दू वालों को, फारसी वालों, हर एक के पास उन्हें भेजा गया। हर एक को उन्होंने तसल्ली बख्श इस तरह से ज्ञान का बोध करवाया कि असली मायने क्या है शिक्षा के, शिक्षा के असली मायने क्या है। एक रट्टाफिकेशन नहीं, एक केवल ये किताबी ज्ञान नहीं, एक उसके गूढ़ अर्थ क्या है, उसकी उनके प्रति जो है वो भावना जागृत की। तो उसके बाद पिताजी ने सोचा, पिताजी साधारण है ना, उनमें वो आध्यात्मिक वो अवस्था नहीं है जो गुरु नानक देव जी को पहचान सके। अब उन्होंने कहा कि ये नहीं तो फिर क्या, जैसे अपन आम कहते हैं ना, क्या फिर भैंसे चराओगे, कह देते हैं ना, नहीं पढ़ना तो क्या भैंसे चराओगे। तो उनको सच्ची मुच्ची जो है पशु चराने के लिए भेज दिया गया, नहीं पढ़ना ना तुझे। अब वो उसकी उनकी आंतरिक अवस्था को नहीं समझ रहे हैं और ये कहते हैं कि जाओ फिर पशु चराओ, कुछ तो करोगे ना। तो पशु चराने के लिए भेज दिया। तो गुरु पातशाह उस अकाल पुरख वाहिगुरु के परमात्मा के ध्यान में जुट जाते और जो पशु थे वो जो जिनका खेत था उस खेतों में चले जाते हैं और सारी फसल तबाह कर देते हैं। अब पशुओं ने तो अपने हिसाब से चरना है, जब फसल खराब हो जाती है तो जो खेत का मालिक है वो जाके उनके पिताजी से और वहाँ के राय बुलार जो है उस के तहसीलदार जो हैं उनसे जाके शिकायत करता है गुरु नानक देव जी की कि इस तरह से हमारी फसल उजड़वा दी है। जब जाकर उन्होंने कहा कि देखते हैं, मुआयना हुआ, जाके देखा तो गुरु नानक पातशाह तो आराम से इत्मीनान से सोए हुए हैं, पशु जो हैं वो सारा खेत चर रहे हैं। और इधर से क्या देखा, दो घटनाएं साथ घटित होती हैं कि इनके मुखार बिंद पर यानी उनके मुखमंडल पर जब धूप आई तो सूरज की जब किरणें पड़ी तो एक सांप जो है, काला नाग जो है वो निकला और उसने अपना फन फैलाकर गुरु नानक पातशाह के मुखार बिंद पर छाया दी, है ना, कि धूप नहीं लगे। अब जैसे ही वो राय बुलार वगैरह जो तहसीलदार वो सब लोग आते हैं देखने के लिए, जैसे ही देखते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं कि पहले तो सोचते हैं कि इस बच्चे का नुकसान होगा, इसको डस लेगा या कुछ है। जब जैसे ही उनकी आहट पाता है उस नाग जो है वो बिल्कुल आराम से चला जाता है और फिर ये समझ जाते हैं कि ये साधारण बालक नहीं है। वहाँ का राय बुलार जो तहसीलदार है वो बहुत प्रभावित है गुरु नानक देव जी से और उस दिन से उन्होंने, और जब मुआयना किया तो आप यकीन मानो ये कोई अतिकथनी नहीं है, तो वो जो फसलें थी वो पहले से ज़्यादा लेकर आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब कोई उसका हर्जाना भरने की तो बात ही नहीं रह गई। लेकिन उस दिन राय बुलार जी ने जो पटवारी थे इनके पिताजी, उनको कह दिया कि आज के बाद इस बालक के द्वारा कोई भी नुकसान हो तो उसकी भरपाई मैं अपने कोष से करूंगा, इस बालक को आपने कुछ नहीं कहना। समय व्यतीत होता गया, 9 वर्ष की अवस्था हुई तो उनका जो आप जनेऊ संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार के लिए उनको बुलाया गया, पूरा प्रीति भोज रखा गया, सारे उनके परिवार को, रिश्तेदारों, मित्र बंधुओं को बुलाया गया कि जनेऊ संस्कार करना है। 9 वर्ष की उम्र है गुरु नानक देव जी की और जिस दिन जनेऊ संस्कार होना है और जिस समय शुरू होता है ना उस समय गुरु साहिब जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मुझे ये जनेऊ ये जो है वो नहीं पहनना, नहीं धारण करना। कहते हैं क्यों? जो पंडित हरदयाल जी पूछते क्यों नहीं धारण करना, तो कहते हैं कि मेरी माता जी को ये क्यों नहीं पहनाया गया, मेरी बड़ी बहन को क्यों नहीं पहनाया गया, अगर वो नहीं पहन सकती तो मैं पहन के क्या करूँगा। फिर कहते हैं कि ये स्त्रियों को नहीं पहनाया जाता,
पुरुषों को पहनाया जाता है। तो उस समय वो कहते हैं कि चलो मान लिया, ये बात की आपकी मान ली, तो कहते हैं फिर मुझे कोई ऐसा जनेऊ पहनाओ जिसके लिए गुरबाणी में उनका शब्द है, दया कपा संतोष सुत जत गंढी सतवत ए जनेऊ जी का हईता पांडे घट ना ए टूटे ना मल लगे ना ए जले न जाए धन सो मानक नानका जो कल चले पाए। यानी ऐसा मेरे को जनेऊ धारण करा दो जिसमें दया की गांठें हों, जिसमें विनम्रता हो, जो ना जले ना मैला हो, और जब मैं इस दुनिया से प्रवास करूं यानी पांच भौतिक शरीर छोड़ूं तो मेरे साथ भी जाए। अब ऐसा जनेऊ, अब देखो हम रस्मी तौर पर हर चीज करते हैं लेकिन उनके गहरे अर्थों में नहीं जाते हैं, है ना। गहरे अर्थों में जब तक नहीं जाएंगे, उसके मायने क्या है उसको नहीं समझेंगे, तब तक बात बननी नहीं, वो केवल कर्म कांड बन के रह जाएगा। यानी श्रद्धा विहीन कोई भी कार्य जो है वो ऐसे है जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है काहेरे कलरा सींचो, यानी बंजर भूमि को सींचने के बराबर है। उसमें आप चाहे कितने भी उत्तम किस्म का बीज डालोगे तो वो व्यर्थ चला जाएगा, उस पर की गई मेहनत जो है वो व्यर्थ चली जाएगी। अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे कि कहा, चलो अब इसी के साथ में आपको एक पहलू और बता देती हूँ कि यही वो जनेऊ था जिसको पहनने से गुरु नानक देव जी ने इनकार किया था, लेकिन मायने बता दिए थे कि ऐसा जनेऊ होना चाहिए। और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी इसी जनेऊ की रक्षा के लिए, इसी तिलक की रक्षा के लिए उस समय दिल्ली की चांदनी चौक में शहादत देते हैं। ये तो आपको पता होगा। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जनेऊ और तिलक की रक्षा के लिए, सारे धर्मों की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, कहते हैं बेशक ये प्रतीक चिन्ह जनेऊ पहनना ये उनके धर्म का हिस्सा नहीं है, उनके प्रतीक चिन्ह नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये पहन रखे हैं औरंगजेब को कहते हैं कि मैं उनको उतारने नहीं दूंगा, बेशक इसके लिए मुझे अपने प्राण उत्सर्ग करने पड़े, और उन्होंने किए। तो इसलिए कहा है उनको तिलक जंजू राखा प्रताका कीनो कलु में बड़ा साका, मतलब एक विचित्र साका, जो एक घटना जो कर्म बना वो गुरु तेग बहादुर जी ने किया, और उस तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए किया जो खुद पहनते ही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी को, फिर उनके पिताजी बड़े निराश और हताश होते, भाई कुछ नहीं हमारी कुछ नहीं मान रहा, भाई ये माता पिता को लगने लग जाता है ना, ये तो हमारी इंसल्ट करवा रहा है, इतना मेरा परिवार आया हुआ है, मित्र बंधु आए हुए हैं, और ये जो रस्म अदा करनी है वो तो कर नहीं रहा। तो फील होता है ना, पेरेंट्स को फील होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं अब तो बहुत हो गया, अब उनको ना लास्ट में क्या किया गया, 20 रुपए दे के ना कहते हैं जाकर ना खरा सौदा करके आओ। ठीक है, एक बिजनेस कह लो जिसको अपन कहते हैं, तो खरा सौदा भी कहते हैं उसको, सच्चा सौदा भी कहते हैं। 20 रुपए दिए और उनको भेज दिया। भाई बालाजी उस समय उनके साथ है, भाई बालाजी को कहा कि तुम इसका ध्यान रखना कि ये पैसे भी बर्बाद ना करके आ जाए, क्योंकि उनका रूटीन पता था, उनको कोई परवाह तो है नहीं। तो फिर जब जाते हैं ये, तो कुछ समय कुछ दूरी पे गए और वहाँ पर जाकर देखा कुछ साधु परमात्मा की बंदगी में लगे हुए हैं, नाम जप रहे हैं, और कुछ दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। और तन पे उनके सर्दियों के दिन थे, तन पर पूरे वस्त्र भी नहीं थे। तो कहते हैं कि इससे बड़ा सच्चा सौदा, खरा सौदा क्या होगा, इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा, मैं इनकी भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ। रसद होती है ना, कच्चा सामान मंगवा के फिर भोजन तैयार करवा देना, भोजन तैयार करवा के उनको भूखे साधुओं को बहुत अच्छे से पहले भरपेट उनको खिलाया, बाकी उनके कंबल वगैरह लेके, गर्म वस्त्र वगैरह लेके वो उनको ओढ़वा दिए। फिर एक चीज इसके साथ, जिसका घटनाक्रम का कोई जिक्र नहीं करता, इसके साथ ये किया गया कि थोड़े पैसे जो बच गए उसमें से 20 रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम थी लाखों के हिसाब से, ये आप ध्यान रखना उस समय, क्योंकि 550 साल से भी पहले की बात हो गई है। तो उस समय उन्होंने कहा कि बाकी जो पैसे बचे उन साधुओं का कहा कि केवल बैठ के माला जपने से कुछ नहीं होगा, आप मेहनत की कमाई भी करो, है ना, मेहनत की कमाई करो। उस समय गुरु नानक देव जी ने 3 सिद्धांत जो हैं, जिसको त्रिरत्न सिद्धांत कहा जाता है, वो जो है उनके समक्ष रखे। सबसे पहले किरत करो, यानी मेहनत की कमाई। आप स्टूडेंट रूप में हो तो मेहनत से पढ़ाई करना, ये भी आपकी कमाई है। उसके बाद अगर किसी भी आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो, किसी जो भी कुछ कर रहे हो, वो ईमानदारी से, मेहनत से वो करना है। उसके बाद नाम जपो, और फिर तीसरा का वर्ण छको। वर्ण छको का मतलब होता है मिल बांट कर खाओ। जो आप मेहनत की कमाई कर रहे हो
उसके साथ साथ परमात्मा का नाम जपना, एक ईश्वर की आराधना, और उसके साथ साथ उस मेहनत की कमाई में से मिल बांट कर खाना। ये 3 रत्न सिद्धांत दुनिया का, विश्व का कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर इसके अकॉर्डिंग जीवन बना लेता है तो उसका जीवन सफल है। वो केवल अपना भला नहीं कर रहा, वो अपने समाज का, अपने देश का, राष्ट्र का, यानी विश्व के भले में, कल्याण में उसका कुछ ना कुछ योगदान कुदरती प्राकृतिक रूप में हो जाएगा। तो ये 3 सिद्धांत बख्शे। उसके बाद जब वो ये सब खिला के, यानी 20 के 20 रुपए खर्च करके वापिस आ गए, तो घर से कुछ दूरी पर बाहर ही बैठ गए। पता है अब पिताजी ने तो गुस्सा करना है ना, तो भाई बालाजी को घर भेज दिया, खुद नहीं गए। जब पिताजी को इस बात का पता चला कि 20 के 20 रुपए बर्बाद करके आया है, जो लाखों की कीमत थी उस समय, तो इतना गुस्से में आते हैं, दौड़े हुए उस वहां पहुंचते हैं, और यकीन मानो इतिहासकारों ने लिखा है, गुस्सा ही नहीं किया, 2 चपेड़े भी गुरु नानक जी के मुंह पे मारी। और उस समय उनकी जो बहन है बड़ी बेबे नानकी, जो अपने भाई को परमात्मा के रूप में देखती है, गुरु के रूप में देखती है, वो भी पीछे पीछे दौड़ी हुई आती है, कहती है पिताजी से कि मैं अपने गहने जो भी मेरे पास है वो दे दूंगी, पर मेरे रब जैसे यानी परमात्मा जैसे भाई को आप हाथ मत लगाना, है ना। उस समय वो हाथ पकड़ लेती है। चलो फिर इसके बाद क्या होता है, अब उस बहन ने सोचा भी पिताजी के साथ तो ऐसे तकरार रहनी है, तो क्यों ना मैं इसे अपने ससुराल ले जाऊं अपने साथ। उस समय में बहन का अपने भाई को ससुराल ले जाना बहुत बड़ी बात है ना। आज भी है, आज भी अपने समाज में ऐसा माना जाता है। लेकिन उसने सोचा ये तकरार मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरे भाई को कोई ऊंची आवाज में बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने भाई को साथ लेके सुल्तानपुर, जो उनका ब्याह हुआ था, वहां ले जाती है। और उनके जो जीजा जी हैं गुरु नानक देव जी के, वो भैया जयराम उनका नाम है, उन्होंने वहां पर दौलत खां लोधी के मोदी खाने में उनकी नौकरी लगवा दी। मुनीम जिसको कहते हैं अकाउंटेंट का संभालने का, वो जो है उनको वो हिसाब किताब रखने के लिए उस दौलत खां के मोदी खाने में पूरा उनको हिसाब किताब रखने के लिए मुकर्रर कर गया, नियत कर लिया गया। अब गुरु नानक देव जी क्या करते हैं, इस समय भाई मर्दाना जी उनके साथ हैं। भाई मर्दाना जी उम्र में उनसे 10 साल बड़े हैं और डूम हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम से हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है, एक उनका मित्र हिंदू है भाई बालाजी, और दूसरा मुसलमान है भाई मर्दाना जी। जो भाई मर्दाना जी वो 50 साल लगभग गुरु नानक देव जी के साथ यात्राओं के दौरान भी रहे हैं। अब सुल्तानपुर जब चले जाते हैं और नौकरी जो उनकी लग जाती है, तो उस नौकरी में क्या होता है, गुरु नानक देव जी जो है ना, भाई मर्दाना जी से कहते हैं कि ये जो तोलने का काम है ना, वो तो मैं करूँगा, हिसाब किताब तुम लिखना। अरे कहते नौकरी आपकी लगी है, मैं तो आपका चाकर हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। कहते नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि हिसाब किताब तू लिख, तोल के मैं दूंगा। अब जैसे ही गिनती शुरू होती है, जैसे अपन तोलते हैं ना, 1 किलो हो गया, 2 किलो, पहले शेर कहते थे, अब 1 किलो 2 किलो, जब 13 में गिनती आती ना, कहते 13 13 13 सब कुछ परमात्मा का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो जितना कुछ, जितना भी गरीबों को जितनी जरूरत होती थी ना, सारा वो दे के उनको दे देते थे, और पैसे नाम मात्र लेते थे। अब ले रहे हैं 1 किलो के पैसे और तोड़ के दे रहे हैं 13 किलो। अब देखो सबको शक तो होगा ना, ऐसे तो घाटा पड़ जाना है। अब जिसका वो मलिकाना, जिसके जो मालिक हैं, उनको शिकायत हो गई, भाई गुरु नानक देव जी ने तुम्हारा मोदी खाना खाली कर देना है, ये तो लुटा रहा है सबको, गरीबों को दिए जा रहा है वापस, तो कुछ पैसे तो लेता नहीं है। अब जैसे ही ऐसा हुआ, शिकायत हुई, तो हिसाब किताब होना ही था। तो जब हिसाब किताब हुआ, आप यकीन मानिए, इतिहासकारों ने लिखा है उस समय 700 प्लस कुछ रुपए, जो बेनिफिट कहते हो आप, क्या बोलते हैं, लाभ, है ना, वो जो है उनको उसमें से प्राप्त हुआ। लेकिन उस दिन से गुरु नानक देव जी ने ये ठान लिया, अब मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी। लेकिन अब वो जब प्रॉफिट मिला बड़ा हो, तो वो माफी मांग रहे हैं कि हमने तो ऐसे ही चेक किया है, आप यहीं रहो यहीं रहो। कहते नहीं, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना। वहां पर सुल्तानपुर में एक वेई नदी है, उसमें हर रोज गुरु नानक देव जी अमृत बेला में, जिसको जब अपन 3 बजे सुबह कहते हैं, उसमें जाकर स्नान करते थे, कुछ घंटे वहां पर ईश्वर का स्मरण में बैठते थे, फिर वापस आकर अपना जो कारोबार है वो करते थे। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता गया।
लेकिन जिस दिन उन्होंने ये कहा कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, कहते वेई नदी में ऐसे जब डुबकी लगाई 3 दिन तक उसमें आलोप रहे। अब 3 मिनट में अगर कोई अंदर जाता है तो खत्म हो जाता है ना, अगर वो साधारण है तो। लेकिन 3 दिन तक उसमें आलोप रहे। सारी दुनिया जो वहाँ के लोग थे सबने जाना, मान लिया, पूरा पड़ताल की, पूरी उसमें जितने भी गोताखोर होते हैं उनको भेजा, उतारा, लेकिन नानक का कहीं पता नहीं लगा। सबने सोचा नानक डूब गए, नानक डूब गए हैं, अब तो खत्म है कि भाई कहीं पता नहीं लाश भी कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। जो फिर क्या होता है, बेबे नाम की जो उनकी बहन है वो कहती है मेरा भाई जो है वो दुनिया को तारने आया है, उनका पार उतारा करने आया है, वो मेरा भाई डूब ही नहीं सकता। उनको यकीन है, केवल उनको यकीन है। अब क्या होता है, इन 3 दिनों के दौरान ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है गुरु नानक देव जी का, ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है गुरु नानक देव जी का। और जब साक्षात्कार हुआ है तो परमात्मा ने उनको कहा है कि ये जलती हुई दुनिया में जाकर उनको एक प्रेम का प्याला, अमृत प्याला दिया है परमात्मा ने। कहते इसका खुद पान करो और बाकी जो प्याला है प्यार का वो सारी दुनिया में जाकर बांटो। वहां से ये प्रेम प्याला लेकर तीसरे दिन वेई नदी से निकलते हैं बाहर, और तब कहते हैं कि उस नदी से निकलते हुए उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण किया और एक शब्द ये बोला, ना को हिंदू ना मुसलमान, सभी परमात्मा के बने हुए हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर जिस इंसान में इंसानियत नहीं है वो इंसान बुरा है केवल, और उसको अपने में सुधार कर लेना चाहिए। वो किससे होगा, परमात्मा का नाम जपने से होगा, सेवा करने से होगा। इस तरह की भावनाएं जो है उसने ओतप्रोत किया उनको। तो उस समय उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इसका भाव था कि परमात्मा एक है, उसका नाम हमेशा के लिए सत्य है। उसके साथ साथ कहा कि कर्ता पुरुष वो सारी सृष्टि का रचयिता है, सृजनहार है और सब में व्याप्त है। सब में जोत जोत है सोई तिसरे चानन सब में चानन हुए, कि सब में वो परमात्मा बसा हुआ है। कोई जरा ऐसा नहीं, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और ये सूझ वाली आंख हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ज्ञान के नेत्र जब होंगे, ज्ञान के चक्षु जब होंगे, तब हमें समझ में आएगा कि सब में परमात्मा का वास है। तब हम किससे दुश्मनी करेंगे, किसको अपना कहेंगे, किसको बेगाना कहेंगे। तो ये फिर क्या कि निर्भय, वो परमात्मा निर्भय स्वरूप है, उसको किसी का डर नहीं है। और जो परमात्मा के डर में भय में रहता है उसको फिर दुनिया में किसी का भय नहीं रहता। निर्वैर, उसका किसी से वैर नहीं है, जो उससे प्रीत बना लेता है उसका भी दुनिया में फिर किसी से कोई वैर नहीं रह जाता। फिर कहा कि निर्भो निर्वैर अकाल, वो काल से परे है, यानी उसको मौत जो है उसका अपना, उस मौत का उस पर प्रभाव नहीं है। अकाल मूर्त अजूनी, वो योनियों में नहीं आता, यानी जन्म नहीं लेता तो मृत्यु में भी नहीं, जो जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो अजूनी सैभं, सब में प्रकाश, और स्वयं से प्रकाशवान है। उसको तो किसी ने पैदा नहीं किया ना, किसी ने नहीं बनाया, वो सबका क्रिएटर है, सबको बनाने वाला है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई नहीं, वो स्वयं से प्रकाशवान है, यानी परमात्मा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से उस परमात्मा का नाम जपा जा सकता है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। वो असीम है, अनंत है, बेअंत है। और एक बंदे के पास चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना, उसके पास एक सीमा में ज्ञान है, सीमित है उसका ज्ञान, ससीम है उसकी बुद्धि, वो असीम को उसका अंत नहीं पा सकता। लेकिन उस परमात्मा का नाम जप जप के उसमें अभेद हुआ जा सकता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद गुरु पातशाह 4 धार्मिक यात्राएं, जिनको 4 उदासियों के नाम से जाना जाता है, वो भ्रमण यात्राओं पे निकलते हैं। इस समय भाई मर्दाना जी उनके साथ हैं। सबसे पहले वो जाते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में जाके वहाँ पर एक भाई लालो जी हैं, जो कारपेंटर होते हैं ना, बढ़ई जिसको कहते हैं, खाती भी कहते हैं अपन देसी भाषा में, उसका जो सांकल है ना, कुंडा जो दरवाजा वो खटकाते हैं। तब बैल ढोल फैल तो होती नहीं थी, तो बाहर वो सांकल होती थी ना, आप गांव में जो बिलोंग करता हो उसको बताओगे, तो उसका सांकल जो ऐसे बजाते हैं। वो खोलता है तो देखता है, हैरान हो जाता है कि कौन आया है। तो देखा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं आपके घर कुछ दिन रहना चाहता हूँ। अब वो बंदा जो बढ़ई है वो इतना गरीब है कि उसके घर में गेहूं की रोटी भी नहीं बनती है, बर्तन भी नहीं है। ठीकरा होता है ना जो घड़े का, जो मटके का, उसके मिट्टी का, उस ठीकरे में वो थोड़ा सा जो बनाते पकाते खाते हैं। तो वो कोंदरा एक होता है जो गेहूं में से अपन बीन के बाहर निकाल देते हैं, उसकी रोटी बनी हुई थी उसके घर में।
कोंदरे की रोटी बनी हुई थी। तो आज पहली बार जिंदगी में गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। नहीं तो हमेशा पावनहारी थे, बिल्कुल कुछ भोजन नहीं। और मैं ये भी बता दूं आपको, उन्होंने पैदल यात्राएं की हैं, लगभग 30,000 किलोमीटर पैदल यात्राएं की हैं, कन्याकुमारी तक, बगदाद, मक्का, मदीना, कोई जगह ही नहीं है जहाँ गुरु नानक देव जी ना गए हों। अब 4 यात्राओं के बाद ये पहली यात्रा है, और पहली यात्रा में उसके घर पहुंचते हैं, और जब वहां पर पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं, तो फिर भाई मर्दाना जी अक्सर कहते थे कि भूख लगी है, और उस दिन जब देखा कि कोंदरे की रोटी है, वो भी रात की बची हुई है, तो आज भाई मर्दाना जी कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। आज गुरु नानक देव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। तो अब ये मतलब ये दिखाना है कि प्यार से, मेहनत की कमाई से जो है वो उसी में बरकत है, उसी में प्यार है, वही परमात्मा से जुड़ती है। पाप की कमाई से जितनी तिजोरियां भर लो वो आपको सुकून नहीं देती। एसी लगा हुआ है, मन से बेचैन हो तो आपको ठंडक नहीं मिल सकती, है ना। तो फिर क्या होता है, गुरु नानक देव जी उसके वो जो कोंदरे की वो रोटी है वो खाते हैं, जैसे ही रखते हैं फिर भाई कहते हैं, मतलब गुरु साहिब जी कहते हैं आनंद आ गया, है ना। कई बार अपन बहुत अच्छी पसंद की कुछ चीज़ बनती है, कहते हैं आनंद आ गया, मम्मी आज तो एक रोटी और दे दो, है ना। तो वो कहते हैं कि आनंद आ गया। अब फिर भाई मर्दाना जी कहते हैं, राज को समझ जाते हैं, तो कहते हैं मुझे भी भूख लग गई है। तो कहते हैं ये मेरे भक्त का प्रसाद है, इसको सीधा अंदर ले जाना, इसका मतलब उसमें किरकिरी भी होगी, है ना। सीधा अंदर ले जाना, चबाना मत, दांतों के नीचे मत लाना। अब उन्होंने भी खाया। उसी दौरान जब वहाँ रुके हुए थे, एक शिक्षा उन्होंने और दी उनको, भाई जो बड़े ही थे भाई लालू जी, उसको कहा वो जो अपन खूंटे होते हैं, जो खूंटे जो जिससे अपन भैंसे गाय बांधते हैं, वो खूंटे घटता था, वो उसका मेन काम ये था। तो कहते हैं बस ये खूंटे ही घटता रहेगा, कभी मन को भी घड़ेगा, यानी मन को भी तब्दील करेगा। तो उसने कहा कि आपकी कृपा होगी तो मन भी रूपांतरित होगा, तो परमात्मा की भक्ति में लगूंगा। तो ईमानदारी की, मेहनत की कमाई थी, बस सबसे बड़ी बात ये थी। जब तुम बोर हो जाओ तो बता देना, मेरी लंबी कहानी है, जब बोर हो जाओ तो मेरे को बता देना, है ना, मैं उसी समय बैठ जाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, फिर गुरु साहिब जी ने उनका वो उसी समय, उस दौरान वहाँ पर मलिक भागो नाम का एक बहुत धनाढ़, बहुत अमीर व्यक्ति जो है, सेठ जिसको कह सकते हैं, वो रहता था। वो सेठ जो है उसने ब्रह्मभोज किया और कहा कि पूरे गांव में से कोई भी बंदा आज अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। पहले चूल्हे जलाते थे ना, तो चूल्हा नहीं जलाएगा। तो जैसे ही पता लगा कि इनके कोई मेहमान आए हुए हैं, तो अब उनको भी मैसेज पहुंच गया कि आप भी आओ और आपके घर जो मेहमान आए हुए उनको भी लेके आओ। तो इन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी कहते हैं मुझे तो नहीं जाना उसके ब्रह्मभोज खाने के लिए। तो कहते हैं कि उन भाई लालू जी जिसके घर में गुरु नानक देव जी आए बैठे, उन्होंने तो क्या ही जाना था। अब वो 2 बंदों को पहले भेजता है, फिर पता लगता है उनको नहीं आना, उनको भूख ही नहीं है। फिर भेजता है, फिर खुद चल के आता है। फिर कहते हैं भाई किस चीज़ के गुमान में बैठे हो, ब्रह्मभोज है, किसको कहते हैं। वो साथ में दक्षिणा वक्षिणा भी दे रहे होंगे, लालच भी दिया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ऐसा क्या है तेरे ब्रह्मभोज में। तो कहते आप चल के देखो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं चलो। गुरु नानक देव जी जाते हैं, इधर से इस भाई लालो जी को कहते हैं कि तुम अपनी जो ये कोंदरे वाली रोटी है ना, उसका एक टुकड़ा उठा ले। वो टुकड़ा उठा लेता है। वहां पहुंचते हैं, पहुंचते सार कहते हैं ला भाई तेरी कचौरियां और जो मालपूड़े जो तूने बनाए, एक हाथ में वो ले लेते हैं, एक हाथ में ये ले लेते हैं। आपने कभी तस्वीर देखी हो तो उसमें से खून की धार निकल रही है और इसमें दूध की फुहार निकल रही है, यानी मेहनत की कमाई, सबसे पहले मेहनत की कमाई। तो कहते हैं इसलिए तेरा भोजन, कहते तो गरीबों का खून चूस चूस के तू ये ब्रह्म भोज करा रहा है, तो परमात्मा की उसके दरगाह में प्रवान थोड़ी हो जाएगा। वो थोड़ी खुश होगा कि तूने ब्रह्म भोज करवा दिया, एक दिन तूने ब्रह्म भोज करवा दिया और सारे तू इतने सालों से खून चूस रहे गरीबों का। तो ऐसे कह के उन्होंने उसका भोजन, उसको समझ आ गई। तो कहते अब क्या करूं, मैंने तो पाप की कमाई करी है। तो कहते पाप की कमाई से तिजोरियां मत भरो, ये साथ में कुछ नहीं जाना, इसको गरीबों में बांट दो, जो अब तक कमाया ना गरीबों में बांट दो। उसके बाद वो प्रचारक बना है और अच्छे अपने उसमें आ गया। खैर इसी तरह से बहुत यात्राओं पे जाते हैं। एक जगह और जाते हैं गुरु नानक देव जी, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु नानक देव जी इनको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, है ना, कि क्यों आ गए हैं यहाँ पे। तो मतलब गाली भी बोलते हैं, पत्थर भी मारते हैं। तो गुरु नानक देव जी उनको कहते हैं बसते रहो, मतलब आशीर्वाद देते हैं, बसते रहो। विचित्र आशीर्वाद इसका जो शीर्षक है, छोटी सी कहानी है।
तो उसमें कहा कि आप बसते रहो। अब ये चल पड़ते हैं, अगले गांव में पहुंचे, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत अच्छे से भोजन खिलाया, रहने की व्यवस्था की। तो उनको कहते हैं उजड़ जाओ। अब भाई मर्दाना जी से रहा नहीं गया। भाई मर्दाना जी कहते हैं भाई आप कर क्या रहे हो, जो इतना आपकी सेवा करें उनको तो कहते उजड़ जाओ, शराब दे रहे हो एक तरह से, और जिन्होंने ऐसा किया उनको आप कह रहे हो कि बसते रहो। कहते हैं भाई मर्दाना जी एक बात बताओ, गंदगी जो होती है उसको फैला देते हैं या इकट्ठी करके रख देते हैं? भाई इकट्ठी करके रख देते हैं ना। तो कहते हैं ये बुरे लोग जहाँ भी जाएंगे ये गंदगी ही फैलाएंगे, इसलिए एक जगह बसे रहे, कभी एक ही जगह खराब होगी। और जो अच्छे लोग हैं जहाँ जाएंगे वो अपने गुणों की खुशबू फैलाएंगे, जहाँ भी जाएंगे सेवा भाव भरेंगे, परमात्मा की बंदगी का जो है वो भरेंगे। तो इसलिए इस तरह से करते करते फिर एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है एक भाई मर्दाना जी को बड़ी प्यास लगती है। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं कि बाबा जी प्यास लगी है और दूर दूर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अब कहते हैं एक वली कंधारी नाम का एक पीर समझ लो, वो था, उसने पहाड़ी पे ना ये एक कुंड बनाया हुआ था, सिर्फ उसके पास पानी था। और उसके पास पानी था तो उसको ये गरूर था कि जो आएगा पहले मेरे चरणों में नतमस्तक होएगा, फिर मैं पानी तो मैं पिलाऊंगा। भाई मर्दाना जी को गुरु नानक देव जी कहते हैं तू उस पहाड़ी पे चला जा, वहाँ पर पानी है तो पानी पिया, अपनी प्यास बुझा ले। ये जाता है तो वो जो वली कंधारी होता है वो कहता है कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, तू तो क्या अपने को पता है, अपन लोग जो है उनको काफिर कहते थे, है ना, कि तुम तो धर्म के उसको मानते ही नहीं, हम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं मानते थे ना, तो उसके साथ रहता है, यानी काफिर के। अब वो तो मुसलमान है मर्दाना जी तो, लेकिन तूने संगत किसकी कर रखी है, काफिर की कर रखी है, इसलिए तू जा उसी से मांग पानी। वे वापिस आ जाते हैं, गुरु नानक देव जी उसको फिर भेजते हैं। तो दूसरी बार अब देखो प्यासा बंदा हो और पहाड़ी पे चढ़ना हो, जान प्राण तो पहले सूखी पड़ी होती है। फिर दूसरी बार हिम्मत करके जाते हैं मर्दाना जी, फिर भी उसको बहुत गुस्से से कहता है तू चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। ये नीचे आ जाते हैं कि मैं तो बाबा जी अब मुझे मत कहना, मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं वैसे ही मर जाऊंगा रास्ते में, तो आप मुझे मत भेजना। अब क्या होता है, गुरुजी कहते हैं लास्ट बार अब तू जा। अब जैसे ये जाने लगता है तो थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ता है तो ऊपर से वली कंधारी जो है वो पहाड़ी जो है वो पूरी धकेल देता है। ये पीर वीर जो है ये भी इनके पास वैसे तो पावर होती है, ये अपने कर लेते हैं, तो वो पहाड़ी पूरी धकेल देता है। नीचे गुरु नानक देव जी हैं, भाई मर्दाना जी रास्ते में है, गुरु नानक देव जी यूं पंजा लगाते हैं। आज भी वो पहाड़ी, मैंने तो खुद दर्शन किए हैं उसके, आज भी वो पहाड़ी एज इट इज खड़ी है पूरी, उसमें हवा में कह लो, तो उस पर पंजे का निशान है। पंजा साहिब गुरुद्वारा वहाँ पर सुशोभित है, पंजा साहिब गुरुद्वारा जो है वहाँ पर सुशोभित है, आज भी पहाड़ी खड़ी। उस समय जो है गुरु पातशाह ने अपनी उससे शक्ति से उसके कुंड का पूरा पानी नीचे, और वहाँ पर फिर कहा कि फिर वो जब जैसे पूरा पानी उसका नीचे आ जाता है झरझर बह के, और फिर उस समय गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो चीज़ जो नियामत परमात्मा ने आपको बख्शी है उसका गुमान करने के लिए थोड़ी है, वो तो बांटने के लिए है ना। उस समय गुरु साहिब ने वहाँ पर एक कुंड भी जो है वो मतलब करके वो करा। अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जहाँ पर ये गुरु साहिब गए, गुरुद्वारे तो सुशोभित हैं ही, पाकिस्तान में बहुत सारे गुरुद्वारे सुशोभित हैं, 10 गुरुद्वारे तो गुरु नानक देव जी के नाम से ही हैं। तो कहने का भाव कि जहाँ भी गुरु नानक देव जी जाते हैं वहाँ पर, अब ये यात्राओं की जो शुरुआत थी वो किस कारण से हुई। जपजी साहिब में एक पावन लाइन आती है, पंक्ति आती है, किम सचियारा हुई है किम पूरे टूटे पाल, यानी सच्चार होने का, सच्चे होने का मार्ग कौन सा है और झूठ का पर्दा कैसे हट सकता है। यानी झूठ में और उसमें जो भ्रमित हुई पड़ी है दुनिया, या वहमों में भ्रमों में या उच्च नीच के भेदभाव में, तो इससे निजात कैसे मिले, इससे मुक्ति कैसे मिले। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि किम सचियारा हुई है किम कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल, उस परमात्मा के हुक्म में चलना। यानी सब जगह हुक्म उस परमात्मा का चल रहा है, लेकिन बंदा अहंकार वश कहता है कि मेरा हुक्म चले। जो भी अपने से, जहाँ आप संसार में विचरण करते हो, जहाँ भी चले जाओ, ओहदे में, पोस्ट में, उम्र में, या धन के कारण, दौलत के कारण, शोहरत के कारण जो आपसे आगे है ना, उसके मन में कोई अलग ही गुमान रहता है। उसके गुमान का कारण क्या होता है, मैं इससे बड़ा हूँ, है ना। और स्वयं को परखना हो ना, आपसे नीचे जो लोग हैं ना
नीचे, आपसे नीचे, चाहे वो धन से हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाले हों। अगर आपको सच्चे अर्थों में अपने मन की स्थिति को परखना है तो आप अपने से नीचे वालों के कर्मचारी हैं, चाहे चाहे वैसे हैं, आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे हैं, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है। अगर उनके साथ भी उतना प्यार का व्यवहार है तो यकीन जानो तुम सच्चे इंसान हो। नहीं तो देखो, कुर्सी को तो सलाम हर कोई करेगा, डर है अभी नौकरी से निकाल देगा, है ना। तो मतलब जिस दिन आपको ये लगे कि आपसे नीचे वालों के साथ आपका व्यवहार उतना प्यार भरा है तो समझ लेना आप सच्चे इंसान हो और परमात्मा के सबसे प्यारे बच्चे हो। तो उस दिन गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया, नीचा अंदर नीच जात, नीची हो अत नीच, नानक दिन के संग साथ वड्डियां सो क्या रीस, जिथे नीच संभाली उथे न तेरी बख्शिश। कहते नीचों से भी नीच, अछूतों से भी जो अछूत समझे जाते हैं ना, वो मेरे मित्र भाई हैं और उनके साथ जो मेरा व्यवहार है, जो प्यार है, वो अमीरों, मैं क्या अमीरों से मेरी कोई रीस, मेरा मुकाबला ही नहीं है, मुझे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं, मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। तो कहते हैं जिथे नीच संभाले, जिनको अछूत समझा जाता है ना, जहाँ उसकी सार संभाल होती है, जहाँ उनकी सार संभाल होती है, तो कहते हैं वहां पर उस ईश्वर की अनुकंपा, कृपा वो है, वो बरसती है, उसकी रहमतें बरसती हैं। जहाँ पर अछूत समझे जाने वाले, गरीब समझे जाने वाले, जिनको छूने मात्र से, आप देख रहे हो अपने धर्म में भी बड़ी सारी कुरीतियां हैं जो अछूत समझे जाते हैं, और उन सब की वाणी को जो फिर पंचम गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी ने दर्ज किया, लेकिन उस वाणी को एकत्र संग्रह किया गुरु नानक देव जी। जहाँ जाते थे बाबा शेख फरीद जी 800 साल पहले गुरु नानक देव जी से 12वें स्थान पर जो उनकी गद्दी पर था, उनसे जाकर मिले तो उनसे जाके कहा कि उनकी वाणी जो है वो हमें बताओ। तो वो वाणी एकत्र करके लाए और उसको गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज कराए, अपने अगले गुरु साहिब को देते गए। आते आते 5वें साहिब गुरु साहिब पर पहुंची और फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी सर्वधर्म समन्वय के प्रतीक जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी माने जाते हैं। इस तरह से गुरु साहिब जी जो कहते हैं, फिर सब जगह उस परमात्मा का हुक्म चल रहा है, उस परमात्मा के हुक्म में जितना कोई रहेगा, जितना उस कहते हैं उसके सिवाय हमारे पास चारा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। होना वही है जो मंजूर खुदा होता है। कहते हैं मुद्दई लाख पूरा जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो परमात्मा ने करना है तो वही होना है। अगर हम इस भाव से चलेंगे तो सब कुछ करने वाला, करवाने वाला परमात्मा है, तो हम किस चीज का गुमान करते हैं, किस चीज का अभिमान करते हैं। तो इन यात्राओं के दौरान और सबसे उनकी जो समन्वय भावना की दृष्टि है, स्त्री उस समय की जो एक, ये बच्चियां खास करके सुन लें ध्यान से, उस समय स्त्री की बड़ी दयनीय स्थिति थी और उनको कुछ शूद्र मानता था तो कोई मतलब पैरों की जुत्ती करते थे। बाहर के जो विदेशी जो है फिलोसफर है, वो भी उनको, कोई कहता था इसकी आत्मा नहीं है, कोई कहता था कुछ, मतलब बहुत ही अदम स्थिति थी उस समय। गुरु नानक देव जी का पूरा शब्द है, वो तो पूरा शब्द नहीं, एक पंक्ति मैं आपसे साझी करूंगी। उन्होंने कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, आप जन्म देने वाली जन्मदाती को मंदा निम्न कैसे मान सकते हो, शूद्र कैसे मान सकते हो, जो राजाओं, महाराजाओं, ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों की जननी है। संसार की आधी आबादी औरत, अगर उसको आप समानता का अधिकार नहीं दोगे तो उनके हक में जो है पूरा बुलंद नारा दिया। आज भी कहते हैं वो घर जो है पवित्र है जिसमें कन्या जन्म लेती है। कहाँ होती है बेटियां? ईश्वर की ठीक है, इसलिए अपने पे मान किया करो। आपको स्त्री रूप में जन्म मिला है, आप जग जननी हो, ईश्वर के बाद आपका दर्जा है धरती में। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत आंकना, कभी अपने आप को निम्न मत समझना। आप में जो पावर है, आप घर तो ईंटों महलों से बहुत बन जाएंगे, लेकिन उस घर को, वो इमारतें होती हैं, घर तुम बनाते हो। अगर आपको ये तो बनाने वाले तुम हो, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। कम कपड़े या आधुनिकता की होड़ में हम पुरुषों की बराबरी नहीं करनी हमें। पुरुष पुरुष है, नारी नारी है, पुरुष पुरुष है, नारी नारी है, दोनों के अपने गुण हैं। उस परमात्मा ने जो समानता इनमें है वो हम में नहीं है, शायद जो हम में है वो इनमें नहीं है। ठीक है, इसलिए अपनी अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी अपनी शक्ति का सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग नहीं करो। क्यों पुरुषों से हमें वो करना है, बराबरी करनी है?
जब कुछ गुण जो है उनसे भी ज़्यादा हमें परमात्मा ने ऑटोमेटिकली दिए हैं, तो हम क्यों उनकी बराबरी के पीछे, होड़ के पीछे लगे हुए हैं? तो ये कम कपड़े, तंग कपड़े, ये आधुनिकता नहीं है। विचारों की आज़ादी रखो, उसमें आधुनिकता लाओ। हम कर सकते हैं सब कुछ, ये जो है अपने अंदर उस जज्बे को भरो। ये जब करेंगे तो कोई वो बराबरी की बात नहीं है। तो वो बराबरी इसलिए उस समय ऐसी दयनीय स्थिति में जिन्होंने हमें इतना मान बख्शा है, सम्मान बख्शा है, तो हमने भी उसकी खुशबू को है वो चौकोर बिखेरना है। तो बस मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत घटनाएं, मैं खड़ी रहूँ तो शायद अपनी शाम भी कर देंगे तो मैं बोलती रहूँगी, लेकिन समा अपनी गति से चलता है और फिर कभी अवसर मिलेगा मैं आपसे फिर कभी विचार करेंगे। तो एक छोटी सी अपनी कविता और एक चीज़ और बता देती, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मंजीत कौर के नाम से। ये जो कविताएं बेटी पे, स्त्री पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे, अपनी शक्ति को उसमें से पहचान लेना, ठीक है। बेटी पे भी कविता है, आप डालोगे वैसे ही आ जाएगा। डॉक्टर मंजीत कौर चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और जपजी साहब की व्याख्या तो मैंने इसमें विशेष तौर पर हिंदी में की है, कुछ चीज़ें हिंदी में की है ताकि सब समझ सकें, कुछ जो है पंजाबी में चल रही है। कुछ बहुत सारी मेरी मौलिक रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो भी मैंने उस पर डाली हैं। अब मैं छोटी सी एक कविता, जिस कविता से मेरी कविता लिखने की शुरुआत हुई थी वो आपसे साझा करूंगी। शायद उसमें गुरु नानक देव जी की सारी चीज़ सम्मिलित हो जाएगी। जिसको मैंने शीर्षक दिया था मनुष्य मनुष्य ही है, ठीक है, सुनना चाहोगे ना? मनुष्य देवता ना बने, मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य दानव ना बने तो ये भी गम नहीं, ना जिए दूसरों के लिए तो कोई गम नहीं, जीने दे दूसरों को तो ये भी गम नहीं, ना बने सहारा किसी का तो कोई गम नहीं, छीने ना सहारा किसी का तो ये भी गम नहीं, ना किसी को हंसाए तो कोई गम नहीं, पर किसी के आंखों में आंसू ना लाए तो ये भी गम नहीं, ना पहुंचे किसी आंख का आंसू तो कोई गम नहीं, हंसतों को ना रुलाए तो ये भी गम नहीं, ना लगाए पेड़ आने को कोई गम नहीं, लगे हुओं को ना काटे तो ये भी गम नहीं, मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य दानव ना बने तो ये भी गम नहीं, ना करे बेटी को प्यार बेटे जैसा, ना करे बेटी को प्यार बेटे जैसा तो कोई गम नहीं, दुनिया में उसको आने दे तो ये भी गम नहीं, दुनिया में उसको आने दे तो ये भी गम नहीं, ना जाने दुनिया में किसी को तो कोई गम नहीं, खुद को ही जान जाए तो ये भी गम नहीं, कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हम परमात्मा की संतान है। जब अपने अपने उस अस्तित्व को जान जाएगा तो फिर उसके पास बहुत शक्ति जो है, वो परम शक्ति जो है अपने अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं ना करे बंदगी सारा दिन, तो कोई ना वेद ग्रंथ जो है वो ना पढ़े, कुछ चंद लम्हे कुछ पल उसके लिए निकाले तो ये भी गम नहीं, मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य मनुष्य ही रहे तो ये भी गम नहीं, मनुष्य मनुष्य ही रहे तो ये भी गम नहीं। लास्ट में 18 साल जो है करतारपुर जो है वो गुरु नानक देव जी ने बसाया, वहाँ अपने हाथों से खेती की है, यानी किरत करना, मेहनत की कमाई, नाम जपना और उस मिल्क बांट कर खाना, ये उनके सिद्धांतों को पूरा जो प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाया। जो आज हर गुरुद्वारे में आप लंगर की व्यवस्था देखते हो, अमृतसर में एक एक दिन में लाखों लोग निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं। ये छुआछूत मिटाता है, राजा रंग भिखारी सब एक पंक्ति में बैठते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। गुरुद्वारे में आप जाओगे तो सबको एक पंक्ति में उठा के, ये लंगर की व्यवस्था इसलिए शुरू हुई कि गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का जो सच्चा सौदा किया था वो आज भी उसी की बरकतें हैं, उसी की रहमतें हैं। जो इतनी दुनिया गुरुद्वारा में या कोई ऐसी आपत्ति ऐसी विपदा आ जाती है तो वहाँ पर जाकर वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो मैं अंत में बस यही कहूँगी कि जीवन का एक लक्ष्य रखो, उस लक्ष्य को बिल्कुल उस पर अपना केंद्रित कर लो, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। जब एक ईश्वर का जो विश्वास और भरोसा लेके चलेंगे तो अपने आप उस लक्ष्य की पूर्ति में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। नहीं तो अक्सर जीवन कैसे कट जाता है, सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल से जा लगे, राह बदलने वालों की तो
यहाँ सारे जो मंच पे आसीन हैं उन सब का, जिन्होंने प्रबंध किया बुलाने का, जो निमित्त बना, उन सब का हृदय से आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बात और, जो श्रोता अच्छा होता है ना, वो एक दिन वक्ता भी अच्छा बन जाता है। सुनते पुनीत कहते पवित्र, गुरबाणी में पावन बनती है, सुनने वाला वक्ता से 3 गुना ऊंचा मर्तबा रखता है, ऊंचा दर्जा रखता है। आज तुम उसमें से हो, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।